पंजाब कांग्रेस में आपने देखा अंदरूनी घमासान मचा हुआ है। वहीं उत्तर प्रदेश की सियासत में भी शह और मात का खेल जारी है। यूपी के अयोध्या में आज से बीएसपी ने ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत कर दी। इसे प्रबुद्ध सम्मेलन का नाम दिया गया है। मायावती ने ब्राह्मण सम्मेलन कराने की जिम्मेदारी बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्र को दी है। ब्राह्मण सम्मेलन के पहले चरण में 29 जुलाई तक अलग अलग जिलों में यह आयोजित किया जाएगा। सवाल यह है कि जब पार्टियों को जाति के नाम पर ही वोट लेना है तो विकास की फिर ये झूठी बातें थी। इन तस्वीरों को देखकर आप ये जरूर समझ गए होंगे कि यूपी में चुनाव करीब आ चुका है। जनता के दर्द से सोशल डिस्टेंसिंग बनाने वाले नेता भी अब जाति के नाम पर वोटरों को करीब खींचने की कोशिश कर रहे हैं। अयोध्या में ये आज का मंच बीएसपी ने सजाया था और इस मंच के जरिए ब्राह्मण वोटों को अपने पाले में लगाने की कोशिश की गई। आज अयोध्या से बीएसपी ने ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत कर दी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इसकी जिम्मेदारी अपने सबसे करीबी नेता सतीश चंद्र मिश्र को सौंपी है। सतीश चंद्र मिश्र ने भी इस मौके को खूब भुनाया। ब्राह्मण सम्मेलन से पहले उन्होंने हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन किए और इसके बाद लोगों को यह समझाया कि कैसे 23% दलित और 13% ब्राह्मण मिल जाएं तो भाईचारा बन जाएगा और इस भाईचारे से बीएसपी सरकार बन जाएगी। अयोध्या से आपने ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत की है, क्या माना जाए 22 के चुनाव में इसका कितना असर रहने वाला है? 22 के चुनाव की आगाज है। देखिए, भाईचारा बनाने का काम पिछली बार भी शुरू किया था, आपकी यहाँ से शुरू किया और आपने देख ही लिया कितना उत्साह, तो भाईचारा बन रहा है और इसको चुनाव में नतीजा है। अब मौका इतना खास था तो सतीश चंद्र मिश्र भी कहां चूकने वाले थे। मंच सजा था तो बीच में सिर्फ एक कुर्सी सतीश चंद्र मिश्र के लिए लगी थी, बाकी कुर्सी दूर रखी गई थी। लेकिन थोड़ी ही देर में सतीश चंद्र के दोनों ओर एक एक कुर्सी और लग गई, जिसमें एक पर उनके बेटे और दूसरे पर उनके दामाद बैठे। पहली बार सतीश चंद्र मिश्र के बेटे कपिल मिश्र और दामाद परेश मिश्र सियासी मंच पर दिखाई दे रहे थे। सतीश चंद्र मिश्रा के मंच पर दो बेहद अहम तस्वीरें देखने को मिली। एक, पहली बार सतीश चंद्र मिश्रा के मंच पर ठीक उनके बगल उनके बेटे कपिल मिश्रा को जगह दी गई, तो उनके दाहिनी तरफ उनके दामाद परेश मिश्रा बैठे थे। इससे सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या कपिल मिश्रा की सियासी लॉन्चिंग सतीश चंद्र मिश्रा करना चाह रहे हैं? मेरे इस सवाल के जवाब में सतीश चंद्र मिश्रा ने मना किया, लेकिन सियासत में ऐसी तस्वीरें कहीं ना कहीं बड़े संकेत जरूर देती हैं। अयोध्या ब्राह्मण सम्मेलन के करुणाकर पांडे ने इस मौके का खूब फायदा उठाया और जब वो सतीश चंद्र मिश्र को गदा भेंट कर रहे थे, उसी समय वो सतीश चंद्र मिश्र के बेटे कपिल मिश्र को फ्रेम में ले आए। राजनीति में तस्वीरों के बड़े मायने होते हैं, इसलिए हमने सतीश चंद्र मिश्र से पूछ लिया कि बेटे की लॉन्चिंग तो नहीं हो रही है। जवाब सुनिए। अच्छा, आपके बेटे आपके साथ मंच पर दिखाई दिए, क्या इनकी राजनीतिक लॉन्चिंग है आज? नहीं, हमारे साथ में परिवार के पूरा आया था। अभी यहाँ पर खाली ये रह गए, हमारी पत्नी थी, हमारी बेटियां थी, सब लोग थे। दरअसल यूपी में 12% ब्राह्मण वोटर हैं। 2007 में ब्राह्मणों ने बीएसपी को वोट दिया तो मायावती मुख्यमंत्री बनी। 2012 में ब्राह्मणों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया तो अखिलेश मुख्यमंत्री बने। 2017 में ब्राह्मणों ने बीजेपी को वोट दिया तो योगी आदित्यनाथ को सत्ता मिली। इसीलिए मायावती एक बार फिर ब्राह्मणों पर दाव लगा रही हैं और सतीश चंद्र मिश्र पूछ रहे हैं कि इतने सालों तक रामलला को टेंट में क्यों रखा। भगवान राम और परशुराम दोनों का मुद्दा उठाया और कहा कि राम मंदिर सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं, सबके लिए है और आपकी सरकार आई तो आप राम मंदिर बनवाएंगे। देखिए, हमारा ये कहना है कि आप ये लाखों करोड़ रुपया जो रखे हैं उसको बाहर निकालिए, उसका इस्तेमाल नहीं करिए तो हम निकलवा के उनसे बनवाएंगे। लेकिन ब्राह्मण वोटों की डगर इतनी आसान भी नहीं है। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास पूछ रहे हैं कि जब कार सेवकों पर गोलियां चली थी तब ये कहां था। कम से कम उनको ब्राह्मण और साधु तो याद आए, यही थे जो तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार,
ये इनकी नारा था। ये लोग लाश की राजनीति करने वाले लोग हैं। अयोध्या में राम भक्तों के ऊपर गोली चलती है, एक शब्द इनका नहीं निकलता है। जम्मू कश्मीर से कश्मीरी ब्राह्मण मारे जाते हैं, एक शब्द नहीं निकलता है। तो अब ये कैसा ब्राह्मण प्रेम, ये कैसा साधु प्रेम, ये कैसा हिंदुत्व प्रेम। उत्तर प्रदेश के 12% ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर बीएसपी बहुत आक्रामक दिखाई दे रही है और सतीश चंद्र मिश्रा ने आज ब्राह्मणों के तमाम मुद्दों को अयोध्या से उठाया। सतीश चंद्र मिश्रा ने खुशी दुबे के बहाने योगी सरकार पर भी निशाना साधा, तो वहीं इस बात का एहसास कराया कि अगर उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण और दलित समाज एक साथ आ जाएं तो एक नए भाईचारा की शुरुआत होगी। लेकिन देखना यह होगा कि चुनाव से 6 महीने पहले सतीश चंद्र मिश्रा की यह सक्रियता कितना काम आ पाती है। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, अयोध्या। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.